जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज 8 सितंबर 2023 है और आज का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। हम आपके लिए डेली का करंट अफेयर लेकर आते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हम आपके लिए इस समय शॉर्ट्स भी लेकर आ रहे हैं जो क्विज, स्पेशल क्वेश्चन और फैक्ट से रिलेटेड रहते हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। और आप ऐसे ही फैक्ट और जो फैक्ट्स की रील वगैरह जो भी है इन सबको देखने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आपको उन सभी का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमारे आज से शुरू हो रहे आपके पेट स्पेशल जो क्विज है, लगभग 50 दिन बचे हैं UPSSC पेट के एग्ज़ाम के लिए, तो हम आज से उसके लिए क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग 30-35 क्वेश्चन हर क्विज में रहेंगे, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और आज से आपके लिए पर डे जो करंट अफेयर है टाइमली आया करेगा। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन शुरू करने के पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को ने इसकी घोषणा की थी कि हम हर प्रतिवर्ष 8 सितंबर को क्या मनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। लोगों को साक्षरता के प्रति, यानी लोगों को अधिक से अधिक साक्षर बनाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसके अलावा 8 सितंबर को एक दिन और मनाया जाता है, एक दिवस और होता है, उसका नाम है विश्व फिजियोथेरेपिस्ट डे। कौन सा मनाया जाता है? विश्व फिजियोथेरेपिस्ट डे। आप जानते हैं फिजियोथेरेपी क्या रहती है, तो विश्व फिजियोथेरेपिस्ट डे मनाया जाता है 8 सितंबर को। इसके अलावा अगर हम थोड़ी इतिहास में जानना चाहें कि 8 सितंबर को क्या हुआ था, तो 8 सितंबर को दिल्ली का सुल्तान बना था गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने मतलब तुगलक वंश की स्थापना की थी। आज के दिन ये दिल्ली का सुल्तान बना था। इसके अलावा 8 सितंबर को किसका जन्म इसके अलावा 8 सितंबर को जो मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता भूपेन हजारिका का जन्म हुआ था 8 सितंबर को, जो एक महान संगीतकार थे। और आशा भोसले जी का जन्म हुआ था, जो एक प्रसिद्ध गायिका हैं। तो दोस्तों अब हम पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 का विषय क्या है। हमने आपको अभी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, आज 8 सितंबर को ही मनाया जाता है। इसकी मनाने की शुरुआत 8 सितंबर 1967 से इसे मनाना शुरू किया गया था, लेकिन इसके मनाने की घोषणा कि हम 8 सितंबर को मनाएंगे प्रतिवर्ष, इसकी घोषणा कर दी गई थी यूनेस्को द्वारा 26 अक्टूबर 1966 को ही। तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 है, इसके लिए इस वर्ष का विषय क्या है, तो इस वर्ष का विषय है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 का जो विषय है वो है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। तो इसे याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आपसे डे तो पूछे ही जाते हैं कि कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है, लेकिन उनका थीम भी पूछ लिया जाता है, तो थीम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मध्य रेलवे यानी सेंट्रल रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक का पदभार किसने संभाला है। तो जो सेंट्रल रेलवे है उसके प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक का जो पदभार है वो श्याम सुंदर गुप्ता जी ने संभाला है। श्याम सुंदर गुप्ता जी किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं मुकुल जैन की जगह पर। पहले कौन संभाल रहे थे पदभार? मुकुल जैन जी संभाल रहे थे, अब आए हैं श्याम सुंदर गुप्ता। श्याम सुंदर गुप्ता क्या हैं? एक IRTS ऑफिसर हैं। IRTS ऑफिसर मतलब इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के ये ऑफिसर हैं। ये भी UPSC सिविल सर्विसेज के थ्रू ही पोस्ट मिलती है। तो श्याम सुंदर गुप्ता जी IRTS ऑफिसर हैं, इन्होंने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक का पदभार संभाला है। तो दोस्तों आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है, मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है।
दोस्तों आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखना है। जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आप उन सभी के कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आपने अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। G20 की 3 दिवसीय क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कार्यशाला किस स्थान पर संपन्न हुई? आप सभी जानते हैं कि भारत G20 2023 का जो है अध्यक्षता कर रहा था। भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 ग्रुप का अध्यक्षता कर रहा था। तो इसके तहत जो विभिन्न बैठकें हैं भारत के विभिन्न शहरों में जगह जगह पर संपन्न हुई। तो इसमें जो ये बैठक है कौन सी? 3 दिवसीय बैठक क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कार्यशाला, ये किस स्थान पर संपन्न हुई? तो ये हुई है हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और हैदराबाद में 4 से 6 सितंबर 2023 में संपन्न हुई थी ये क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बैठक। और इसमें किस मुद्दे पर बात की गई? इसमें मुद्दा था जलवायु, कृषि आवश्यकताओं, नवाचारों, नीति, वित्त और संस्थागत आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित मुद्दों पर इस बारे में बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला यूएस एशियन केंद्र किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? मतलब जो अमेरिका है आसियान देशों के साथ अपने बैठक बनाना, मतलब अपना जो है सामंजस्य बैठाना चाहता है। तो पहला यूएस एशियन या आसियान मान लीजिए केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? ये वाशिंगटन डीसी में किया जाएगा। वाशिंगटन डीसी क्या है? वाशिंगटन डीसी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। और इसकी घोषणा की बात की जाए किसने की है? तो इसकी घोषणा की है किसने? कमला हैरिस ने की है, जो भारतीय मूल की हैं और इस समय वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति कौन है संयुक्त राज्य अमेरिका के? जो बाइडेन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल 2022 के लिए भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक कौन होगा? तो जो 2022 के खेल हैं 2023 में आयोजित किए जा रहे हैं। कब से कब तक इनका आयोजन किया जाएगा? 23 सितंबर 2023 से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक इनका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? चीन के हांगझू में इनका आयोजन किया जाएगा। और ये जो 19वें एशियाई खेल हैं इसके लिए भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? ये बना है अमूल। अमूल को आप जानते होंगे। अमूल जो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। ये मुख्यतः डेयरी प्रोडक्ट्स पर काम करता है, मतलब मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट पर काम करता है। और ये जो 19वें एशियाई खेल हैं इसमें भारत के कुल 634 एथलीट भाग लेंगे, वो भी विभिन्न 38 खेलों में ये लोग भाग लेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, G20 टेक स्प्रिंट 2023 का विजेता। G20 टेक स्प्रिंट 2023 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषणा जो घोषित किया गया है G20 टेक स्प्रिंट का विजेता ये बना है कौन? टीम सेक्रेटरियम लिमिटेड बनी है। टीम सेक्रेटरियम लिमिटेड इसकी विजेता बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल किस स्थान पर शुरू किया है? तो पहले तो ये देख लीजिए कि भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण अभ्यास है ये त्रिशूल। ये कब किया जाता है? ये वार्षिक, मतलब प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। और जो 2023 के लिए इसका आयोजन किया गया है वो राजस्थान में किया गया है। भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं इस समय वो हैं एयर चीफ मार्शल जिसे कहा जाएगा, वो हैं विवेक राम चौधरी। आप लोगों को क्या बताना है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि भारतीय वायुसेना दिवस, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। उस नए उत्पाद का नाम क्या है जो उपयोगकर्ताओं को हिंदी और अंग्रेजी में वॉइस सक्षम यूपीआई भुगतान करने की अनुमति देता है? तो अभी तक कोई भी वॉइस वाला नहीं था, लेकिन अब वॉइस कमांड के आधार पर यूपीआई भुगतान करेगा। तो ये कौन सा ऐप है? ये इन्होंने यूपीआई लाइट एक्स ऐप एक बनाया है। इसके तहत हम हिंदी और अंग्रेजी में वॉइस कमांड देकर यूपीआई का भुगतान कर सकते हैं। इसमें जब हम शुरू करेंगे तो यूपीआई टैप करें, भुगतान करें और हेलो यूपीआई नाम से इसमें
वो वॉइस का जो कमांड है वो आएंगे। तो याद रखिएगा, ये जो UPI लाइट एक्स बनाया है किसके द्वारा बनाया गया? ये NPCI के द्वारा बनाया गया है। NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और UPI का फुल फॉर्म आप लोग क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि इन दोनों के फुल फॉर्म पूछे गए हैं। तो NPCI का हमने आपको बता दिया, UPI का आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो UPI लाइट एक्स एक ऐप है जिसके द्वारा हम हिंदी और अंग्रेजी में वॉइस कमांड के द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान के चंद्र अन्वेषण मिशन स्लिम को क्या उपनाम दिया गया है? वैसे तो चंद्र अन्वेषण मिशन है जिसका नाम स्लिम है, लेकिन इन्होंने इसको एक उपनाम दिया है। क्या उपनाम दिया है? उपनाम दिया है मून स्नाइपर। मून स्नाइपर जो चंद्र अन्वेषण मिशन है जापान का, इसका चंद्र अन्वेषण मिशन है जापान का, इसे याद रखिएगा मून स्नाइपर नाम से। और इसे जो जापान है किस रॉकेट की मदद से लॉन्च कर रहा है? H-11A रॉकेट की मदद से ये लॉन्च कर रहा है। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। और यहाँ के जो PM हैं उनका नाम है फ्यूमियो किशिदा। आप जानते हैं कि भारत ने अभी हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया था? 14 अगस्त को, और 23 अगस्त को सफलतापूर्वक लैंड कर गया था चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी भाग में। चंद्रमा के दक्षिणी भाग में अपना यान जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है भारत। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने क्या ऐलान किया है? तो जो मराठा आरक्षण है उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि जिसके पास निजाम युग के दस्तावेज होंगे उन मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कुणबी जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अर्थात जिन मराठों के पास एक कुन्ही समुदाय है मराठों में, उनमें से जिनके पास निजाम युग के दस्तावेज होंगे तो उन सभी को कुणबी जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी उन्हें OBC समुदाय में शामिल किया जाएगा। OBC समुदाय का उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। महाराष्ट्र के जो वर्तमान में कौन है मुख्यमंत्री? उनका नाम है एकनाथ शिंदे जी। उप मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है अजीत पवार जी। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो रमेश बैस जी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। राजधानी आप सभी जानते होंगे, मुंबई, जो भारत की आर्थिक राजधानी भी कहलाती है। अब कुछ फॉर्म में क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टॉक खरीदने और बेचने की शुरुआत की है? तो इसमें ये जो UPI बेस्ड पेमेंट ऐप हैं इनमें से पूछा है किसने हाल ही में स्टॉक खरीदने और बेचने की शुरुआत की है। तो ये किसने की है? फ़ोनपे ने इसकी शुरुआत की है। किसने की है? फ़ोनपे जो ऐप है इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगर हम फ़ोनपे की बात करें तो फ़ोनपे की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में फ़ोनपे की शुरुआत हुई थी। और फ़ोनपे की जो पेरेंट कंपनी कही जाएगी वो है वॉलमार्ट जो है फ़ोनपे की पेरेंट कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और अगर हम इसके वर्तमान में CEO की बात करें तो उनका नाम है समीर निगम। क्या नाम है? समीर निगम जी वर्तमान में फ़ोनपे के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर मंगलवार को कार मुक्त दिन की घोषणा की है? मतलब मंगलवार को कोई भी कार से नहीं चलेगा, जो भी सरकारी अधिकारी हैं सभी साइकिल वगैरह के माध्यम से अपने दफ्तर को जाएंगे। तो ये किसने शुरुआत की है? ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम उठाया है। किसने? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा घोषणा की गई है कि हर मंगलवार को कार मुक्त दिवस मनाया जाएगा। और ये किस जगह पे मनाया जाएगा? आप लोग को उस शहर का नाम बताना है, क्योंकि हम ये प्रश्न आपको पहले करा चुके हैं। कमेंट सेक्शन में आप इसको आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UPI ने भारत में कितने मिलियन मासिक लेन देन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? तो UPI में कितने लेन देन हुए हैं एक महीने भर में? इसका एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है भारत में। तो कितने हुए हैं? 10 मिलियन लेन देन किए गए हैं भारतीयों के द्वारा एक महीने में। नेक्स्ट पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश की टीम को हराकर FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? तो भारत की जो टीम है उसने किसको हराया है? उसने पाकिस्तान को हराया है और पाकिस्तान को हराकर 5S विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। तो पाकिस्तान को कितने से हराया है? पाकिस्तान को इन्होंने पेनल्टी शूट आउट में हराया है। तो याद रखिएगा, पेनल्टी शूट आउट के माध्यम से इन्होंने पाकिस्तान को हराया है और इन्होंने विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है और ये एशिया कप जीता है पाकिस्तान को हराकर। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? अगर हम आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक के बारे में बात करें तो उनका नाम है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। याद रखिएगा क्या नाम है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में सी इज इंडिया द्वारा किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? ये हम क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुके हैं। तो सी इज इंडिया द्वारा मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब पहनाया गया है माधुरी पटले जी को। माधुरी पटले जी अब वर्ल्ड मिसेज यूनिवर्स 2023 के लिए प्रतिनिधित्व करेंगी भारत का, जिसका आयोजन कहाँ पे होगा? फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल क्यूब बनाया है? तो एक पोर्टेबल अस्पताल बनाया गया है जिसे ज़रूरत पड़ने पर कहीं पर भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इसमें ICU और जो भी है वेंटिलेटर, इन सब की सुविधाएं दी गई हैं। तो ये पोर्टेबल अस्पताल किस देश ने बनाया है, जिसका नाम क्या है? क्यूब नाम का पोर्टेबल अस्पताल बनाया है। तो ये बनाया है हमारे देश भारत ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन के उद्घाटन के बारे में बात करें तो किसने किया है? ये किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन। ये क्यों किया है? क्योंकि ये भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इसलिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। वैसे इसके साथ ही ये इस्पात मंत्री भी हैं और पहले जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। और ग्वालियर में इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? इनके निवास स्थान को ग्वालियर में जय विलास महल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीघा गांव रेलवे स्टेशन नाम को मंजूरी दी है? तो जो दीघा गांव रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, ये कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया है? तो 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र कहाँ पे मिली है? तो ये मिली है पेरू में। पेरू क्या है? पेरू एक देश है। कहाँ का? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है पेरू। और यहाँ पे जो राजधानी है पेरू की, उसका नाम है लीमा। और मुद्रा जो चलती है पेरू में, उसका नाम है सोल। याद रखिएगा, पेरू की राजधानी लीमा और मुद्रा जो चलती है उसका नाम है सोल। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शित करने पर शीर्ष पर कौन रहा है? तो 2023 की रिपोर्ट आई है स्मार्ट सिटी मिशन में, तो अनुकरणीय प्रदर्शन करने में शीर्ष पर कौन रहा है? शीर्ष पर रहा है मध्य प्रदेश। कौन रहा है? मध्य प्रदेश जो है शीर्ष पर रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है।
अनूपपुर जिले अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में 2024 में पहली जायद चैरिटी मैराथन की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2024 में पहली जायद चैरिटी मैराथन की मेज़बानी करने वाला है केरल राज्य। अगर हम केरल की बात करें तो एनसीईआरटी के द्वारा जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उन सभी को पुनः शामिल करेगा केरल राज्य सरकार। केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पी विजयन, राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। और अगर हम राजधानी की बात करें तो केरल की राजधानी का नाम है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई निर्यातकों के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। तो एमएसएमई जो निर्यातक हैं उनके लिए इंडिया पोस्ट के साथ किसने समझौता किया है? ये किया है अमेज़ॉन ने। किसने किया है? अमेज़ॉन ने ये समझौता किया है। आप सभी जानते हैं अमेज़ॉन जो है एक ई कॉमर्स कंपनी है। हालांकि जब इसकी स्थापना हुई थी तब एक ये बुक स्टोर कंपनी थी, लेकिन वर्तमान में ये एक ई कॉमर्स कंपनी है। वर्तमान में इनकी जो सीईओ की बात करें तो उनका नाम है एंडी जेसी। एंडी जेसी जो हैं वर्तमान में अमेज़ॉन की सीईओ हैं। फाउंडर आप सभी जानते होंगे जेफ बेजोस जो हैं अमेज़ॉन के फाउंडर हैं। और इसकी जो स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1994 को की गई थी, याद रखिएगा 5 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया? जो ऑपरेशन मुस्कान है उसे किस शहर में लागू किया गया है? उसे महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है उस शहर में लागू किया गया है। तो मुंबई में ऑपरेशन मुस्कान को लागू किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2023 में G20 11% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है? तो अगस्त 2023 में जो जीएसटी का संग्रह हुआ है पहले तो 11% बढ़ गया है और ये बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। अगर हम जीएसटी की बात करें तो भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को और इसलिए 1 जुलाई को हम प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर ये पूरा हो गया। हम नेक्स्ट डे पर आपके लिए फिर से करंट अफेयर लेकर आएंगे। इसके अलावा हम आज से आपके लिए पेट स्पेशल कुछ भी शुरू कर रहे हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को बताइए जो सभी तैयारी कर रहे हैं। ये करंट अफेयर आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम हो सबके लिए। हर वनडे एग्ज़ाम के लिए, रेलवे, एसएससी, यूपी के कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार का, एमपी का, उत्तराखंड का, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें करंट अफेयर आता हो तो उन सभी के लिए ये जो करंट अफेयर है ये आपके लिए उपयोगी है। तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस करंट अफेयर की PDF लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।